तो बेटा अब क्लास का लास्ट आ गया, अब हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। वेक्टर ही बचा बेटा, बाकी मैंने आपको 3D दे दिया, ठीक है, और कैलकुलस दे दी। कैलकुलस में जितने पॉसिबल थे सारे क्वेश्चन दे दिए। अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो जो मंडे का पेपर है आपका बहुत ही बेटर जाने वाला है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो देखिए और क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहिए और देखते रहिए क्या होने वाला है। आज का मैजिक देखिए क्या होना जा रहा है मैजिक में, ठीक है। मैजिक में क्या है, आज हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर में क्या क्या रूल्स अप्लाई होने हैं उन पे चर्चा करते हैं। वेक्टर से कुछ रूल्स आपको मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। एक अपने पास है अपना डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जहां पर ये बताया गया कि आई डॉट आई यानी आई कैप डॉट आई कैप कहा जाता है 1, और इसी तरह जे डॉट जे कैप बी क्या होता है 1, और के डॉट के कैप बी क्या हो जाता है 1 रहता है। इसके अदरवाइज आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई ये सारे क्या जीरो हो जाते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट में इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। दूसरा अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसे हम क्या कहते हैं बेटा? अदिश गुणन। ये आपका अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। सदिश का अदिश गुणन, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वो सदिश का सदिश का। सदिश तो है ही है बेटा, वेक्टर मतलब सदिश। और सदिश का क्या करना है? अदिश गुणन। सदिश का क्या करना है? सदिश गुणन। ये ध्यान रखो, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन, सदिश का सदिश गुणन है और सदिश का अदिश गुणन है। तो मल्टीप्लाई नॉर्मल नहीं है बेटा। यहाँ पर क्रॉस और डॉट के नाम से फेमस है। क्रॉस में क्रॉस सिंबल बनेगा, अगर डॉट वाले ने गलती से आपने क्रॉस लगा दिया तो आपका पूरी कैलकुलेशन बेकार हो चुकी है। डॉट में डॉट का यूज होगा, क्रॉस में क्रॉस का यूज होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा बेटा आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसकी वैल्यू कितनी? जीरो हो जाती है। अभी आप ऊपर क्या पढ़ के आए बेटा? यहाँ क्या पढ़ के आए हो कि आई डॉट आई कितना हो गया अपने पास? जे डॉट जे कितना हो गया? के डॉट के कितना? 1 हो गए। आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। और क्रॉस में हमने देख लिया, क्रॉस में बाकी ये चलता है बेटा, ये एक साइकिल होता है, उस पे 3 लोग सवार हैं, आई जे और के, ठीक है। आई की दोस्ती जे से हो जाएगी तो किसका इक्वल पहुंच जाएगा वो? अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? के। और जे अगर के से मिला तो किसको बताएगा? जे अगर के से मिला तो ये बात किसको बताएगा? ये बात बताएगा किसको? आई को। और के अगर आई से मिला तो ये बात किसको बताएगा? जे को। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाकी आपको ऑर्डर, जैसे कहीं कहीं पे ऑर्डर वाले होते हैं बेटा, तो ऑर्डर वाले देख लेते हैं हम लोग। लेकिन ऑर्डर कैसे? एबीसी में को एबीसी बना दो तो आपका जैसे कहीं ए क्रॉस बी लिखा है, इसका मतलब राइट फॉर्म में बेटा। अगर आपका साइकिल हम एबीसी बना दें, ये ए है, बी है, सी है, अगर ए मीट करे किससे? बी से, तो बताएगा किसे? सी को। और बी किसको मिलेगा? सी को। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, आई में तो कर देंगे, लेकिन ए बी सी में ए क्रॉस बी राइट फॉर्म में है बेटा, बी क्रॉस सी राइट फॉर्म में, सी क्रॉस ए राइट फॉर्म में, लेकिन नहीं ए क्रॉस सी लिख रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। अब क्या मिलेगा बेटा? दूसरी बात आएगी, तो सदिशों के लंब यानी परपेंडिकुलर होने का जो कंडीशन है, लंब होने का प्रतिबंध, जहां पर दो वेक्टर दिए जाएंगे और कहा जाए प्रूव करो कि परपेंडिकुलर है, वहां पर बताया गया कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है बेटा वो जीरो होती है, ठीक है। और दो सदिशों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वहां से तब करना cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए और मॉड बी, इस टाइप में चलना बेटा, ठीक है। और तीसरी बात आती है बेटा, क्या आती है कि आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2
मॉड में ए बी क्रॉस ए सी, ठीक बेटा। और एरिया पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो मॉड में आएगा बेटा ए बी क्रॉस ए सी। ये फार्मूले को ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही फार्मूला आपको मिलने वाले हैं। अब हमें करना क्या है, सोल्यूशन देखने हैं। तो जैसे आपको नॉर्मली क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि कहीं पर मिला एक वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, और इसमें क्या कहा गया आपसे कि सपोज करो वेक्टर ए की वैल्यू है बेटा, ठीक है। अब आपसे कहा गया इसका परिमाण ज्ञात करो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, फाइंड द मैग्नीट्यूड। यानी कि परिमाण बढ़ आएगा तो आपको क्या करना है, परिमाण या मैग्नीट्यूड होगा, मॉड ए निकालना पड़ेगा। मॉड ए कैसे निकलेगा, अंडर रूट में कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। यानी आई के साथ जो नंबर है, जे के साथ जो नंबर है, के साथ कोई नंबर ही नहीं है, तो हम लोग वन लेंगे। अगर साइन होता है माइनस तो माइनस में लेते हैं, प्लस प्लस। सपोज करो यहाँ मैंने लिखा होता 2j, यहाँ पर 3k, तो यहाँ क्या लिखते 2 और यहाँ कितना लिखते बेटा 3, तो आपका ये कितना आ गया 149। ये कितना आ गया 40। ये क्या गया मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या गया बेटा आपका परिमाण आ गया। अब परिमाण या मैग्नीट्यूड की बात खत्म होगी। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। अगर आपसे यूनिट वेक्टर वर्ड आ जाए, एकांक सदिश क्या है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर यानी ए कैप पूछ रहा है आपसे। ए कैप का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, ठीक है। तो ए वेक्टर ए कितना बेटा अपने पास, वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन में मॉड वेक्टर ए की वैल्यू √40। सॉल्व हो गया बेटा। यहाँ दो बातें सीख ली हमने, परिमाण और उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करा जाता है। अब दूसरी बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पर एक वेक्टर ए दिया बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर बी दे रखा बेटा i प्लस j माइनस 3k, और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। लेकिन कहीं ए डॉट बी नहीं लिख के आता, आपसे कहा जाता है ए और बी का अदिश गुणन कीजिए, या फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो यही होता है, डॉट को ही ए डॉट बी कहते हैं, उसी को अदिश गुणन कहते हैं, उसी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा आप कहना चाहो वैसा कह लो, अकॉर्डिंग टू नीड आपकी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आई डॉट, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डॉट में क्या कर दिया आई का, आई प्लस j माइनस 3k। बात क्लियर है। और आपने क्या सीखा कि आई का आई में डॉट, ठीक है, जे का जे में और के का के में 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं 0 होते हैं। तो आपको बाकी 0 वाले की मल्टीप्लाई करने की होते हैं बेटा, आप आई का आई में करो, जे का जे और के का के में। तो इस बेस पे आपका क्या बनने वाला बेटा 2i डॉट आई प्लस 3j डॉट j माइनस 4 k डॉट k, 2 प्लस 3 माइनस 12 यानी 5 माइनस 12, 5 से 12 माइनस हो गया बेटा, कितना बचा, तो माइनस का 7 बचा, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा अदिश गुणन, इसे हम क्या कहते हैं अदिश गुणन ज्ञात करना है, यानी डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, जो हम स्केलर प्रोडक्ट क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में कब क्या करना है ये ध्यान रखना बड़ी बात है बेटा, इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में क्या करना है क्यों करना है इस पे चर्चा करते रहो, खर्चा करते रहो, ठीक है। अब जैसे हमसे भी पूछा गया होता कि इनके बीच का एंगल फाइंड करो, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर पहले वेक्टर ए निकालेंगे। क्यों निकालेंगे हम, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें एंगल का फार्मूला ही अप्लाई करना है। एंगल का फार्मूला कहता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो ए डॉट बी तो मैंने फाइंड कर लिया अगर एंगल पूछ रहा तो। अब हमें ए और बी के मॉड फाइंड हो जाए, हमारी वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पर मॉड ए निकाल दिया, कैसे निकालना मॉड ए बताया, कोएफिशिएंट ऑफ आई कोएफिशिएंट ऑफ जे कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करते हुए बेटा,
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि रूट में 29 आ जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ बी जब निकालो बेटा तो अंडर रूट बी में क्या 1 1 एंड 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाए। कई बार आप लोग क्या करते हो माइनस का स्क्वायर माइनस लिख देते हो जबकि प्लस होता है, गलत करना नहीं है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ तो बस नहीं, अब क्या लिखना है आपको, आप लिखेंगे दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी, और ये लिखना है बेटा, ठीक है। और यहाँ ए डॉट बी की जो वैल्यू आई है बेटा वो आई थी -7, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी एक क्या रूट में 29 और एक क्या है बेटा रूट में 11, तो यहाँ पर आपका -7 ऐसे रहा, और 11 9 जा 99, 11 2 जा 22 और 9 31, ये किसकी वैल्यू हो गई cos थीटा की। मैक्सिमम निकाली तो थीटा इक्वल टू निकाल दी cos इनवर्स -7/319, मैक्सिमम सॉल्व हो गया बेटा, ये cos थीटा की वैल्यू निकाले, ठीक है। कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन में ऐसे दो वैल्यू देगा और कहेगा ए का बी पर प्रक्षेप क्या है, ये भी एंगल की बात कर रहा है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप भी एक एंगल होता है बेटा, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है। तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर ये लगता है बेटा आपका ए डॉट बी अपॉन में मॉड वेक्टर बी, जब प्रक्षेप का है तो ए डॉट बी जैसे मैंने निकालना पता है ऐसे निकालेंगे बेटा, अपॉन में केवल मॉड का बी निकालेंगे, ए नहीं निकालेंगे, जो नीड है नीड के अकॉर्डिंग चले, नीड से बाहर मत जाए, ठीक है। अब बात आती है तीसरी बेटा, तीसरी बात क्या है, एक वेक्टर ए दिया, सपोज करिए 2i माइनस पी जे प्लस 3k, दूसरा वेक्टर बी दिया बेटा और आपसे क्या कहना 3i प्लस 2j माइनस 4k, और आपसे क्या कह रहा है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब है, क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या है बेटा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या भी आपको बताई, लंब होने की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में, ध्यान रखें क्या करना है क्यों करना है बेटा आपको। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 2i प्लस माइनस पी जे प्लस 3k कैप आ गई, और डॉट में क्या गया बेटा, डॉट में आ गया 3i प्लस 2j माइनस 4k इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट आई का आई में जे का जे में के का के में बाकी करने नहीं बेटा आपको, तो आपका ये आ जाएगा 2 3 या 6 आई डॉट आई माइनस 2p जे डॉट जे और 3 4 जा 12 के डॉट के इक्वल टू 0, तो यहाँ बचे क्या बेटा 6 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो गया और जे डॉट जे 1 हो गया और के डॉट के भी 1 हो गया, तो ये निगेटिव पॉजिटिव लेकर माइनस हो गया। अगर आपके दोनों पॉजिटिव तो राइट कर दिए अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी आपको जरूरत हो उसकी अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने जा रहा है बेटा, ये 12 माइनस 6 बचा, ठीक है, और उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया इक्वल के उस तरफ, तो प्लस 6 हो गया, पी की वैल्यू आ गई -3, वो यही कह रहा था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्या क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्या कह रहा था लंप है, अगर वो यहाँ पर पी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो 100% का आंसर क्या था 0, आपको अगर करना प्रूव करना कि परपेंडिकुलर है तो आपको ये लगाना है, और ऐसे नॉर्मल में नॉर्मल पे कर देंगे, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन आपको दिखाने चल रहा हूँ, क्वेश्चन दिया गया है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बना दो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन से बेटा क्या करा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेक क्या कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर हमने बताया ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना बेटा वी नो दैट, क्या हम जानते हैं ए क्रॉस बी का जो फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के आपने क्या लिख दिया बेटा, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया बेटा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ क्या गया साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे रखा बेटा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया बेटा आपका ए, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था ये तो आ गया अपने पास, माइनस इसको ऐसे होल स्क्वायर कर दिया हमने ए बी कॉस थीटा। और ये किसका फार्मूला था, ए बी कॉस थीटा, तो बेटा ये ए डॉट बी फार्मूला है। तो यहाँ गया वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। बस नहीं बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा रिमूव हो रहा है, रिमूव होते हुए देखते चलिए आप। जैसे आपको मिला आई जे के, इसकी वैल्यू कितनी प्रूव करनी है आपको, 1 शो करना है, इनकी वैल्यू कितनी 1 होती है। यहाँ पे टेक करा क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या करा बेटा हमने, लेफ्ट हैंड साइड में आई जे के, और इसको हमने पढ़ रखा होगा कि तीनों होते हैं, तीन में से बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, अगर इनमें से एक को बाहर डॉट में निकालते हैं तो अंदर दोनों क्रॉस में पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आई को बाहर कर लिया, अब जे को बाहर कर लीजिए, जिसको बाहर करेंगे अंदर वाले दोनों क्रॉस में पहुंच जाएंगे। आई को मैंने करा, अब दोनों जो बचे वो बचे जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के बेटा ने हमने पढ़ा जे क्रॉस के क्या कहते हैं आई, तो यहाँ पर आई डॉट ये आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। फर्स्ट नहीं क्लियर है, कोई डाउट। तो बेटा न्यू क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे प्रूव क्या करने के, प्रूव करा ये करके लाइए हम ए डॉट बी। तो बेटा ये क्वेश्चन रखना, ठीक है, और ये वैल्यू ला दी, ये हमें प्रूव करने के लिए दिया गया कि ऐसा प्रूव करना क्या है, आपको करना ये है कि दोनों पक्षों में वेक्टर ए से क्या करना है, अदिश गुणन करना है, यानी क्या करना है आपको डॉट प्रोडक्ट करना बोथ साइड वेक्टर ए से। ठीक है, लिखना पड़ेगा बेटा आपको क्या करने जा रहे हो, स्टेप मार्किंग का विशेष ध्यान रखें कि आपको करना क्या, कैसे क्या करना। अगर आप इस बात पर ध्यान डायरेक्टली नहीं है, कोई वो नहीं है बेटा कि मिक्स सब्जी बना रहे हो, यहाँ सारी सब्जियां अलग अलग बनेंगी, ध्यान रखें। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ए का डॉट पहले किसमें कराया बेटा, ए में, फिर ए का डॉट किसमें कराया गया, बी में, ठीक है, फिर ए का डॉट किसमें कराया गया, सी में, इक्वल टू 0। जब डॉट कराने कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट ए कितना हो गया 1, यहाँ क्या गया ए डॉट बी, यहाँ क्या गया ए डॉट सी, ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा अपने पास 0। क्या बात सुनाई बेटा, क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना, अगला कदम मेरा क्या होने जा रहा है, अगला कदम मेरा बेटा ये होने जा रहा है कि फिर से नोट करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वेक्टर बी से अदिश गुणन करने पर, क्या करने जा रहे हैं, से अदिश गुणन करने पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा, बोथ साइड करेंगे। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट पहले ए से कराया बी से कराया था, तो यहाँ पर बी डॉट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ लिखो बेटा 0 डॉट बी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ना है, बी का पहले करो। अब क्या लिखो, बी डॉट ए कोई ए डॉट बी कोई दिक्कत नहीं बना, डॉट बी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ये डॉट बी कर दिया मैंने, फिर बी का डॉट बी करेंगे, फिर बी का डॉट सी कर दिया बेटा हमने, इक्वल टू कितना चल रहा है 0। तो आपका ए डॉट बी, ये सॉरी
बी डॉट बी को पहले लिख दे रहा हूँ 1, इसको पहले लिख दिया और ये इनको पीछे लिख दिया, ए डॉट बी को और बी डॉट सी को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। ये क्वेश्चन बन गई सेकंड नंबर। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर दोनों पक्षों में वेक्टर सी से अदिश गुणन करेंगे, अदिश गुणन करने पर तो यहाँ पर आएगा इसका सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब सी का डॉट पहले ए में होगा तो ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए, कोई डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सी का डॉट बी में करना है तो हमने क्या लिख दिया, बी डॉट सी। फिर सी का डॉट सी में करना, डायरेक्टली 1, समझ लेना का। ठीक है, 3 इक्वेशन हो गई। यहाँ पर सी डॉट सी आया, मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया बेटा। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड थर्ड। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, ये लाना है आंसर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर तो यहाँ पहला वाला जो था बेटा वो था आपका 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी या सी डॉट ए, जो लिखना चाहे लिख दे, डॉट में फर्क नहीं पड़ता था। और ये वाला था आपका 1 प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो आपका आया है उसमें क्या है, 1 प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। और जब इन्हें ऐड करोगे तो 1 1 1 कितना होगा, 3। और ए डॉट बी यहाँ भी तो है, तो ऐसे लिख सकते हो 2 ए डॉट बी, ऐसे यहाँ लिख सकते हो 2 बी डॉट सी, और यहाँ लिख सकते हो 2 सी डॉट ए इक्वल टू कितना, 0। 3 को ट्रांसफर कर दिया बेटा उधर और इनसे 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा अपने पास, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना, -3 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया बेटा, ए डॉट बी की वैल्यू प्लस बी डॉट सी। ठीक है, और यहाँ क्या निकला है, सी डॉट ए। इस पूरे की वैल्यू फाइंड हो गई -3/2। यही बेटा हमें प्रूव करना था और यही मेरा प्रूफ हो गया, आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। बात क्लियर हुई। क्वेश्चंस के पीछे नहीं पड़ना, क्वेश्चंस के टाइप्स के क्लियर करिए, आप टाइप्स कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है हमारी जो मैं सब कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है कैसे ही और है, जहां पर a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 दे रखी है और आपसे कहा गया साइन रूल प्रूफ करो, आपसे क्या कहेगा, साइन रूल प्रूफ करो, या आपसे कुछ ऐसा कह रखा है, ये प्रूफ करो, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, ऐसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या करना है, क्या बताना, जैसे आप इसमें मैंने डॉट देखा, मैंने डॉट प्रोडक्ट लाया, माइंड में बातें उछलनी चाहिए, आंसर प्रूफ करना है, आपको दिखना चाहिए क्या करना है और क्यों करना है। तो आपने क्या लिखा, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से सदिश गुणन करने पर, यानी वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे बोथ साइड, इससे वेक्टर ए, जब इससे करेंगे बेटा तो क्या आने जा रहा है अपने पास, यहाँ पर क्या मिलने जा रहा है हमको, ए, ठीक है, क्रॉस ए। अब ऐसे लिखूं पहले, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए का क्रॉस पहले किसमें कराओगे, ए में। कौन सा ये पहले लिखेंगे, जो यहाँ था इसको पहले लिखा और ये वाला कहाँ बेटा, पीछे। बात है ये पहले वाला और ये बात, वैसे यहाँ जब मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरा ए ही पहले रहेगा बेटा, ए क्रॉस बी, और यहाँ जब कराओगे तो ए क्रॉस सी आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा, हमने क्या कर दिया, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए कितना होगा बेटा, 0, और ए क्रॉस बी राइट फॉर्म में है, लेकिन आपको अभी हम साइकिल बता रहे थे बेटा,
कि ए क्रॉस सी राइट नहीं है, सी क्रॉस ही राइट होता है, और राइट को रॉन्ग करने के लिए माइनस लगा तो बेटा राइट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो अब इसको ट्रांसफर कर देंगे सर, तो अपना आधा आंसर को लिखने लगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। क्या इतनी बात सुनाई बेटा? अब क्या करना है, अब क्या करना है, नीचे क्रम दिखेगा आपको, दिख जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करना है हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। पुनः दोनों पक्षों में, ठीक है, वेक्टर बी से सदिश गुणन करने पर, फिर डॉट प्रोडक्ट नहीं कर, क्रॉस करने जा रहे, कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के ऊपर। तो यहाँ पर क्या दिया है अपने पास, बी और क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है ना, इक्वल टू, ठीक है। अब कहाँ पहुंच गए हम, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ए में, मैंने क्या बोला जिससे मल्टीप्लाई उसको पहले लिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी क्रॉस ए, फिर क्या करेंगे बेटा ए, फिर बी का क्रॉस किसमें करेंगे बेटा, बी का क्रॉस बी में करेंगे, किस में कराएंगे, बी में कराएंगे, तो यहाँ पर आएगा बी क्रॉस बी, फिर बी का क्रॉस किसमें कराएंगे, बी का क्रॉस सी कराएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू कितना 0। तो बी क्रॉस बी कितना हो गया अपना 0 हो गया बेटा। यहाँ ये रॉन्ग लिखा, ये रॉन्ग लिखा, इसको राइट कर दो ए क्रॉस बी, ठीक है। रॉन्ग करने का तरीका क्या है, माइनस साइन चेंज हो जाएगा बस, और यहाँ पर बेटा अपना बी क्रॉस सी ऐसे रहा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आपका बन गया बी क्रॉस सी किसके बराबर आ गया, इसको ट्रांसफर कर दिया इक्वल टू, तो बन गया ए क्रॉस बी, ठीक है, बस नहीं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया और इस वाले इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिख लिया समीकरण 1 व 2 से क्या देखा हमने कि दोनों के एक साइड बराबर आ रही है, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस है के, और यहाँ ए क्रॉस बी किसके, इसके बराबर है, इसका मीन्स क्या है, ये सबके बराबर बेटा, ए क्रॉस बी बराबर है किसके, बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी ही बराबर है किसके, सी क्रॉस ए के। तो बेटा जितना हमें नीड थी वो हो गया। कभी कभी हम लोग को साइन रूल प्रूव करना होता है, क्या प्रूव करना, साइन रूल, अगर यहाँ तक करना तो यही कर दिएगा। साइन रूल का फार्मूला क्या था, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा, तो ऐसे लिखा जाता है ए बी साइन थीटा, यहाँ पर एंगल सी लेंगे बेटा, ए बी के साथ सी लेंगे, अपोजिट एंगल, और यहाँ बी क्रॉस सी में क्या करेंगे, बी सी साइन 180 माइनस ए लेंगे, और सी ए, और यहाँ क्या करेंगे साइन 180 माइनस बी कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या गया आपका ए बी साइन सी इक्वल टू बी सी साइन ए इक्वल टू सी ए साइन बी। अब वो साइड डिवाइड करेंगे एबीसी से बेटा, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी सी से भाग देने पर, ठीक है, जब एबीसी से भाग दें तो यहाँ पर ए बी है बेटा, ए बी साइन सी था, इसमें किससे भाग दिया, ए बी सी से, यहाँ क्या था बी सी साइन ए था, भाग किससे दिया गया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया गया, और यहाँ सी ए साइन बी है बेटा, और यहाँ डिवाइड किससे करेगा, ए बी सी से, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल, और यहाँ ए बी सी ए भी कैंसिल, क्या बचा साइन सी अपॉन सी साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी, जिन्हें सीरियल ऐसे कुछ लिखेंगे बेटा हम लोग, साइन ए अपॉन में ए इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये साइन रूल प्रूव हो गया। अगर क्वेश्चन ने आपने यहीं तक करने का तो यहीं तक कर देना बेटा। इसी क्वेश्चन का एक मॉडर्न फॉर्म आ गया बेटा, जहां पर ऐसे कुछ करें ए प्लस, ये सॉल्व हो गया बेटा, ये कोई न्यू क्वेश्चन है, ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो यहाँ इसकी वैल्यू पूछी गई ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये कुछ वैल्यू जैसे 6 ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, कुछ ऐसे ही कुछ है बेटा, मुझे भी क्लियर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ये कुछ ऐसे ही है, लेकिन करना तो यही पड़ेगा बेटा,
पहले ए क्रॉस बी कराएंगे, फिर बी, इसमें दो ही से काम हो गया, तीसरा भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एक बार ए से, एक बार बी से, सी से। आप इस क्वेश्चन को करके क्लियर करिए, ठीक है। तो बेटा ये अपना नया क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, दिल में ख्याल आ रहा है कि कौन सा सवाल आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ रिपीट जरूर कर लेना, ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े कि सर के क्वेश्चन को मैंने बढ़ा बढ़ा के देख लिया और ऐसा लगा मुझे आ रहा है, ठीक है। तो बीच बीच में कहीं कहीं एक स्टेप मिस होने के बाद दूसरी स्टेप कई बार प्रॉब्लम कर जाती है बेटा। प्रॉब्लम जानबूझ के बनाई नहीं जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करना आपका धर्म है, प्रॉब्लम आप क्रिएटर हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन को कठिन हम बनाते हैं, ये कौन कहता है, आप लोग कहते हो। तो आप लोग जरा सी मिस्टेक करते हो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हार्ड बना देते हो, ठीक है। एक ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर क्या सी है। एक सदिश त्रिभुज है जिसके बिंदु शीर्ष ए और बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके शीर्ष ए का स्थित सदिश ए है, बी का बी है, सी का सी है, और आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ लिखेंगे कि मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर फाइंड करने जा रहा है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन स्थित सदिश। तो बेटा जो ए वाला है इसको इसे लिखा जाता है ओरिजिन के अकॉर्डिंग ओ ए करा जाता है, ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी इक्वल टू क्या जाएगा वेक्टर बी, और ओ सी इक्वल टू क्या जाएगा वेक्टर सी। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या निकालना है, हमको ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलता है बेटा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना आपके पास, ओ बी है वेक्टर बी, ओ ए कितना है वेक्टर ए, निकल गया बेटा ये किसकी वैल्यू हो गई वेक्टर ए बी की। बात क्लियर हुई। ऐसे वेक्टर हम लोग निकालेंगे बेटा ए सी, ओ सी का सी माइनस ए कर दिया गया, ठीक है। अब क्या लगाना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देना, क्या लगा देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 ऐसे राइट बेटा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ए सी की वैल्यू कितनी है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, और ये मॉड है बेटा। यहाँ 1/2 ध्यान से देखिए, लाइन क्लियर करिए। बी जो आपका बी है बेटा उसे प्रोसेस में करेंगे सी में, ये आएगा बी क्रॉस सी, फिर बी को क्रॉस किसमें कराऊं ए में, तो यहाँ बी क्रॉस है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पहले भी तो ये ध्यान रखिए। जरा सा आपने अगर बेटा ए को बी गलत लिख दिया, पोजीशन क्यों गलत करी, एक अपोजिट साइन आ जाएगा आपके पास, जिसे माइनस ए का इंटरचेंज करना है तो हम इससे तो करा रहे हैं ना, तो इसी को पहले लिख रहे हैं। अपनी एक थिंकिंग बना लो कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी थिंकिंग बनाई कि मुझे पीछे लिखना है तो पीछे लिख लो, जहां आपकी थिंकिंग बने वहां कर लो बेटा, जैसे भी करो क्वेश्चन सही होना चाहिए बेटा। अब यहाँ बता देंगे, हम जानते हैं क्या ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ये तो काम खत्म। अब बचा क्या 1/2, यहाँ क्या गया बी क्रॉस सी, और इसका ऑर्डर गलत है ना, सही ऑर्डर में लिखेंगे ए क्रॉस बी बन जाएगा, बट उसका साइन चेंज हो गया, देखिए ध्यान से देखिए साइन चेंज कर दिया मैंने, और इसका ऑर्डर गलत है इसको भी सही कर देंगे सी क्रॉस ए, ये बन गया बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। प्रूव करने का है, प्रूव करो एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना होगा, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बेटा, इसी को एक और क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। यस यस यस, जिस तरह इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करा वैसे इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब उसमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर इन्होंने इस टाइप में दे कि पोजीशन वेक्टर सबके मांगते हैं, और यहाँ उसके वर्टेक्स के ऐसी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर भी हम क्या निकालो, पहले ए बी निकालेंगे, करने का तरीका वही रहेगा बेटा, ठीक है। ए बी क्या होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए,
यानी ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, पी का स्थिर सदिश, सही ढंग यही है बेटा, पी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ स्थिर सदिश। अब इन दोनों के पोजीशन वेक्टर आपको लिखने हैं, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या, माइनस आई माइनस 4j, ठीक है, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर था 2i, तो यहाँ पर बेटा 2i और ये माइनस आई ऐड हो गए, माइनस के 3i हो गए और माइनस 4j। ये कैलकुलेशन है, कुछ भी हो सकती है बेटा आपकी। ऐसे ही आप एसी निकाल लो बेटा, कैसे निकालोगे, सी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर ही स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, यानी दोनों के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर बेटा, तो सी का कितना था, सी का था माइनस आई प्लस 4j और ए का कितना है माइनस 2i बेटा, तो यहाँ 2i और ये i फिर ऐड हो गए, माइनस 3i और प्लस 4j। यहाँ तो बस नहीं। अब क्या निकलना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही चाहिए आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या होता है 1/2 AB क्रॉस AC, ठीक है बेटा, 1/2 ऐसा AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC, तो यहाँ पर AB क्रॉस AC हम लोग डायरेक्टली निकाल पाएंगे क्या बेटा, नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से में इसको फार्मूला लिखने से पहले यहाँ पर थोड़ी स्पेस होना चाहिए आपके बना लेना, ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी क्रॉस ए सी वैल्यू, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे बेटा आपको, तो यहाँ ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू निकाल देंगे, हमें यहाँ करना है बेटा, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो रही थी, मैंने उसको सुधारने की कोशिश करी है, आप भी अपनी मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आई जे के, मिस्टेक करना गलत बात नहीं, लेकिन अपनी मिस्टेक को मानना बहुत बड़ी बात बेटा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, मिस्टेक भी कर देते हैं, मानते भी नहीं है और दोषी भी दूसरे बना देते हैं, है कि नहीं, आई बात समझ, ऐसे ऐसे लोग पड़े होते हैं। अपनी मिस्टेक मैंने करी तो मैंने मिस्टेक कबूल कर ली ना कि यहाँ पर हो रही है, तो आप इस बात को ध्यान रखो बेटा। यहाँ पर इसके ऑप्शन क्या आए थे, पहले वाले ए बी की क्या है, -3 4 और ये 0, सॉरी इस वाले के थे -3 -4 और इस वाले में मेरा क्या है, इस वाले में आपका -3 +4 और 0। जब आई वाला लेंगे बेटा हम लोग तो ये मल्टीप्लाई होता है 0 -0 आ जाएगा, प्लस के वाला जब लेंगे बेटा जे वाला, तो जे वाले में क्या आने वाला आपका, जे वाले में ये मल्टीप्लाई होगा और के वाले में बेटा ये लेंगे हम लोग, तो 3 4 जा 12 -12 और ये 3 4 जा 12, यहाँ पर भी माइनस का 12, यानी कितना आ गया, माइनस का 24 आएगी, आ गया बेटा, सॉरी के, कितना आ गया के, यही वैल्यू याद रखिए बेटा हम लोग, ठीक है, इसका मॉड भी यही निकाल देना, मॉड ए बी क्रॉस ए सी, तो अंडर रूट में -24 का स्क्वायर रूट जो कि 24 ही है बेटा, और बस यहाँ पर आके इसकी वैल्यू रख दो डायरेक्ट, 24 2 की टेबल से कट गया 12 और यूनिट स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, यूनिट जरूरी बेटा। ये कहाँ पर करना, ये काम यहाँ करना बेटा, हमसे मिसिंग हो रही थी तो मैंने वो आपको अलग करके दिखाया, लेकिन आपको करना यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है। अब यही काम आपको यहाँ पे करना, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, अब यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल में डायरेक्टली जो आप ये निकालते हो, इतनी मेहनत से आपने ए बी और ए सी निकालना सीखा, वहां डायरेक्ट निकला मिल रहा है। अब डायरेक्ट में क्या करना है आपको, डायरेक्ट ए क्रॉस बी निकाल देना आपको, इसका ए की वैल्यू क्रॉस में बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या बेटा 3i -j +5k, और यहाँ क्या रहा 1i +2j -k, क्रॉस बेटा मैट्रिक्स मेथड से निकालने, ऐसे निकाले, यहाँ पर क्या i j और k, 3 -1 एंड 5 1 2 और -1, तो यहाँ i को जब लिया गया तो मल्टीप्लाई ये वाला 1 -10, जब j को लिया गया बेटा तो 3 बन जा 3 -5, ठीक है, और जब k को लिया गया बेटा अपने पास तो क्या आया 3 2 जा 6 और माइनस फार्मूले का और -1 आ रहा बेटा तो +1 हो जाएगा, कुल मिला के आपका -9i +8j +7, ये क्या गया, ये क्रॉस भी आ गया,
अब यहीं पर ए क्रॉस बी का मॉड निकाल देंगे लोग, ठीक है। ए क्रॉस बी का मॉड क्या निकालेंगे, वही अंडर रूट में -9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का हो गया 49। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 4 9 4 13 14, ठीक है, 4 6 10 18, ऐसे कुछ आ गया। तो अब आपको लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी। तो 1/2 ए क्रॉस बी की वैल्यू अंडर रूट में 194 है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकल पाए तो बेटा निकाल दें, नहीं निकल पाए तो यहीं पर फाइनल है। अब इसी काम को आगे चले पैरेललोग्राम की बात करें। पैरेललोग्राम समझते ना, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में ये डायगोनल दे रखे हैं, उसके विकर्ण के इक्वेशन दे रखी है। तो जब विकर्ण दिए हो तो क्या लगाना 1/2, किसका फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे निकले 1/2 d1 क्रॉस d2l, ठीक है। d1 क्रॉस d2 कैसे निकालोगे, जैसे मैंने ये निकाला a क्रॉस b, d1 की वैल्यू क्रॉस में d2 ij के फॉर्म में ऐसे निकाले, फिर उसका मॉड भी निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कब ऐसा करोगे, जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए होंगे और ये दिए हैं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम ये भी बेटा, एरिया पैरेललोग्राम ये भी है। यहाँ पर विकर्ण दिए हैं, डायगोनल दे रखे हैं, तब ये लगाना है। तरीका ध्यान करो, मैंने क्या बोला तरीका। और यहाँ पर साइड दे रखी है दोनों, कोई पैरेललोग्राम है जिसकी साइडें दे रखी है, आपको समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दी हैं और यहाँ विकर्ण दिया है। करने का तरीका आपका मेन क्या बेटा, आपको फार्मूले, जैसे इसमें डायगोनल में d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2, वैसे d1 क्रॉस d2 इक्वल टू की वैल्यू रखेंगे, निकाल लेंगे। और यहाँ पर a क्रॉस b में क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को समझना, यही मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में क्या करना है, क्यों करना है। ये आपको जैसे डायगोनल है 1/2 लेके आया, पैरेललोग्राम 1/2 नहीं लेके आया, पैरेललोग्राम में साइड्स है और वहां विकर्ण थे, जब विकर्ण होंगे तो 1/2 करके लेना है, और जब विकर्ण ना हो तो एक हद बीच का चला लेना है। आई बात समझता। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका आंसर जाना है 2 मॉड ए का होल स्क्वायर। न्यू क्वेश्चन से बताइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। इसका आंसर कुछ ऐसे लाना आपको, ठीक है। 2a 2 मॉड ए ऐसे कुछ करके लाना है। अभी हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसको हम लोग इकट्ठा नहीं सॉल्व कर पाते, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हमने क्या करा, पहले इसका फर्स्ट टर्म उतार, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म बड़ा आई डॉट ए क्रॉस आई, ठीक है। एक फार्मूला रफली नोट कर लो बेटा, ऐसे 1.2 क्रॉस 3, इसको हम क्या लिखते हैं 1.3 2 और -1.2/3, यानी 132 माइनस 123। तो ये बड़ा तो 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। तो आपका आएगा 132 आई डॉट आई, और बाहर क्या देंगे वेक्टर ए, माइनस 123 1 2 3 आई डॉट ए, और बाहर क्या देगा आई आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको देखना है कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी 1 हो गई, स्पेस पे वेक्टर ए आ गया माइनस आई डॉट ए, और बाहर आई चल रहा। ऐसे ही सेकंड टर्म करोगे, ठीक है, यहाँ लिख दोगे सेकंड टर्म, तो यहाँ जे डॉट ए क्रॉस जे, यहाँ पर भी 1 2 3, आपका फार्मूला है जे डॉट जे कैप, और बाहर वेक्टर ए माइनस जे डॉट ए, और बाहर वेक्टर जे, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो पहुंचेगा वेक्टर ए माइनस जे डॉट वेक्टर ए, और बाहर पर जे। ऐसे ही थर्ड टर्म जब करो, तीसरा टर्म लोगे अपना, तो वहां क्या आएगा के डॉट ए क्रॉस के, ठीक है, इक्वल टू के डॉट के, और बाहर की तरफ ए माइनस के डॉट ए, और बाहर के, इक्वल टू वेक्टर ए माइनस के डॉट ए,
और बाहर k। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो बेटा। क्या कर दोगे? ऐड करने जा रहे हो। क्या करोगे? ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। लेफ्ट वाला इधर वाला इस तरह, उधर वाला, ये बीच वाला टर्म नहीं उतारेगा। फर्स्ट एंड लास्ट देखिए ध्यान से, इधर क्या आने जा रहा? आई डॉट ए क्रॉस आई प्लस जे डॉट ए क्रॉस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस के इक्वल टू ए कितने ये हो गए बेटा? 3 वेक्टर ए आ गए, माइनस इनको एक ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, किसको बेटा? इसको। तो आई डॉट ए प्लस जे डॉट ए प्लस के डॉट ए, नहीं सॉरी, के डॉट ए और बाहर के चल ब्रैकेट बंद कर देंगे इसे। और यहीं पर बेटा अपने पास इसकी पूरे की वैल्यू कितनी थी? ए होती है। तो यहाँ 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, साइड में बता देना कि इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। तो ये बन गया पर 2 वेक्टर ए, यानी कितना आंसर लाना था इसका? 2 वेक्टर ए आंसर लाना था। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा बेटा वो क्या है? वो ये रखा अपने पास, सामने रखा बेटा। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर भी ऐसे ही लाना है बेटा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या करा? लेट किया पहले, एक वेक्टर ए लेट कर लिया। कितना आ गया? वेक्टर ए लेट करा a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। अब क्या करा हमने? इसका मॉड भी निकाल दिया बेटा। तो मॉड कैसे निकलता? अंडर रूट में i का कोफिशिएंट प्लस j का कोफिशिएंट प्लस k का कोफिशिएंट। फिर हमने क्या करा? मॉड a का स्क्वायर भी कर दिया बेटा। तो क्या गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अब क्या करना आपको? अब इसके एक एक टर्म को उठाओ बेटा। आई क्रॉस ए की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो आई, पहले आई क्रॉस ए निकालेंगे, मॉड बात करेंगे। आई क्रॉस ए, आई क्रॉस ए की वैल्यू कितनी बेटा? ए की वैल्यू क्या है? a1 आई प्लस a2 j प्लस a3 k। अब इसके दो तरीके आए, तो मैट्रिक्स से कर दो, मैट्रिक्स से करा दे रहा हूँ। आई जे और के। आई का ऑप्शन कितना? 1 है, जे और के ऑप्शन करना। इसमें आई का a1 है, जे का a2 और इसका a3 है। अब क्या करूं बेटा? यहाँ से आई लिया मैंने, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 0 माइनस 0, माइनस जे वाला जब लिया बेटा तो ये इंटू a3 माइनस 0 प्लस के वाला जब लिया बेटा मैंने तो ये इंटू a2 माइनस 0, यानी क्या आ गया आपके पास? 0i माइनस a3j प्लस a2k। ठीक है, ये किसकी वैल्यू भाई? आई क्रॉस ए की वैल्यू आ गई बेटा। अब इसी आई क्रॉस ए का हम लोग क्या निकाल लेंगे? मॉड। मॉड कैसे निकले? अंडर रूट में a3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यानी क्या आने जा रहा है अपने पास बेटा? यही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेस कम पड़ रहा है। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आई क्रॉस ए निकाल दिया, सिमिलर ऐसे जे क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, जे क्रॉस ए, फिर एक बार के क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों निकाल सकते कि नहीं? अब प्रॉब्लम क्या है अपने पास? मेरे पास स्पेस की कमी आ रही है, तो मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ। अगर आपको टाइम की कमी आए तो आप भी शॉर्टकट लगा दे, अदरवाइज ऐसे 3 बार करना, एक बार आई क्रॉस है, एक बार जे क्रॉस है। हम तो सिमिलरली लिखने जा रहे बेटा कि एक निकालने के बाद इसी प्रकार लिख देंगे। सिमिलरली क्या करा हमने? हमने क्या देखा कि आई क्रॉस ए में क्या आया है, ठीक है, जे क्रॉस ए में क्या आएगा? तो आई वाले में आई का ऑप्शन नहीं था, जे वाले में जे का ऑप्शन नहीं होगा, यानी a2 नहीं आएगा, a1 आएगा बेटा और a3 आएगा। और के क्रॉस ए में जब करोगे बेटा इसका होल स्क्वायर, तो उसमें के वाला नहीं आएगा, यहाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। फिर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे हम लोग? एलएचएस रीडिंग क्वेश्चंस की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? इसकी वैल्यू आई थी, फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी आई थी अपने पास?
A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और सेकंड वाली वैल्यू वही थी A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, थर्ड वाले में आया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। A1 बेटा यहाँ और यहाँ कितने A1 हो गए आपके पास, 2A1 स्क्वायर, 2A2 स्क्वायर और 2A3 स्क्वायर। तो कॉमन ले लेंगे बेटा, अंदर क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा मॉड था, यही मॉड था, तो इसलिए लिखेंगे 2, क्या बन गया अपने पास, 2 मॉड A का होल स्क्वायर। बस बेटा, ये अपने पास एक वो हो गया कि हमारे पास आई क्रॉस ए निकला, मेरे पास बोर्ड में स्पेस कम पड़ रहा, लेकिन आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी, टाइम कम अगर पड़ रहा हो तो आप इसको इस टाइप में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एक चीज हमारे पास मिस हो रही है इस चैप्टर में अभी तक, कि हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ट्रायंगल है 3 टाइप्स। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो एक होता है बेटा अपने पास समबाहु त्रिभुज, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, और एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कंडीशन ध्यान से बेटा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कितने टाइप के ट्रायंगल बना देगा, 4 टाइप बना देते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल, राइट एंगल, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। आइसो इक्विलेटरल में क्या होता है, इसकी तीनों साइड इक्वल आती है, तो यहाँ पर ऐसे है बेटा, मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड बी सी इज इक्वल टू मॉड सी ए। अगर हमको ऐसा आ जाए तो हम लिखेंगे कि ऐसा हो गया, और इसमें क्या हो बेटा, कोई तो आएंगी, कोई तो आएंगी, ए बी बी सी आ सकती है, बी सी सी ए बराबर आ सकती है, लेकिन थर्ड नहीं होगी। जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूँ कि ए बी मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड बी सी आ गया, तो क्या नहीं आएगा, सी ए इक्वल नहीं आएगा, और अगर सी ए इक्वल आ गया बेटा तो ए भी इक्वल नहीं रहा होगा, मतलब कोई दो साइडें इक्वल होंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी बेटा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो उसमें कोई बराबर नहीं होगी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसी को हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण मानने वाले, ए बी बी सी सी, सपोज करो मेरे पास सी ए सबसे बड़ी आ गई, तो मैंने इसको कर्ण बना दिया बेटा, बाकी दो बेस और परपेंडिकुलर का काम करने लगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आइसो स्केल के साथ दो साइडें पहले हम बताएंगे, कोई भी दो बराबर आ सकती है, जो मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं यही आ जाए बेटा, मैं एक आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, फॉर्मेट के उस पर चलिए, तो यहाँ पर दो जो इक्वल आ गए हैं, इससे प्रूव हो गया कि वो आइसो स्केल है, और जो बड़ी साइड है होगी सी ए वाली, इसी को क्या बना देंगे बेटा हम लोग, हाइपोटेनस की जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस मॉड में बी सी का, समझ नहीं बेटा, तो ये आपको कंडीशंस है। अब करो क्या, करोगे क्या, आपको पहले कोई वेक्टर ए मिलेगा, तो बेटा इस ट्रायंगल को आपको देखना है किस टाइप का ट्रायंगल, तो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल कितने पर 4 टाइप के बता दिए, उन 4 टाइप ट्रायंगल्स में किस टाइप का ट्रायंगल है, अब उसको हम चेक करने चल रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने जो कंडीशन बताई, कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हम क्या निकाला बेटा, ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, तो बी कितना बेटा आपने आई माइनस 3j माइनस 5k, और माइनस यहाँ पर आएगा 2i माइनस जे प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो उसके बाद आपको फाइनल आंसर ऐसे मिलेगा, माइनस आई और माइनस का 2j और माइनस का 6k, ये ए भी निकला है बेटा। यहीं पर हम लोग ने क्या कर दिया, इसका मॉड भी निकाल दिया अगले स्टेप में, ए बी का मॉड भी यहीं पर निकाल दिया। मॉड कैसे निकाला, अंडर रूट में इसका आई का कोएफिशिएंट -1, जे का -2 और के का -6, यानी कितना आ गया बेटा 40 सॉरी मैं 40, ठीक है। अब ऐसे ही बीसी निकाल लो बेटा अपना,
और BC कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B। तो C के पोजीशन वेक्टर से B के पोजीशन में माइनस करो। C कितना बेटा अपने 3i माइनस 4j माइनस 4k, और माइनस G का क्या है, I है माइनस 3j का माइनस 5k का है, ठीक है, C माइनस B का, ठीक है। अब यहाँ पर 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस I प्लस 3j प्लस 5k, 3i माइनस I कितना गया 2i, और 4 जैसे 3j माइनस हो गया माइनस j, और ये आ गया प्लस k। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, BC की। अब अगली स्टेप में क्या निकालो, मॉड BC निकालोगे। कैसे निकलेगा, अंडर रूट में I का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, और k का कितना बेटा 1 है। फाइनल आ गया 4 1 5 एंड 6, रूट 6 आ गया। अब निकालेंगे बेटा हम लोग CM क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर A माइनस पोजीशन वेक्टर C, A के इससे सदिश से C के सदिश घटा दो क्या, तो आपका A वाला कितना था 2i माइनस j और प्लस k, माइनस C वाला है 3i माइनस j माइनस 4j माइनस 4k, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k, ठीक है। 2i से 3i माइनस हो गया, माइनस i माइनस j और 4j माइनस हो गया बेटा 3j और प्लस 5k, ठीक है। अब इसका मॉड निकालना बेटा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, कुछ लोग दिखाई देंगे। तो CA का मॉड निकालने जा रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, अंडर रूट में I का कोएफिशिएंट 1, J का 3 है, और